नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। मैं आपका दोस्त और साथी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं अपने वाइट बेल्ट के सेशन में जिडोका के बारे में और बेल्ट सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले बात करते हैं हम जिडोका के बारे में। जिडोका बेसिकली होता क्या है? आप जब भी किसी अपनी प्रोसेस को जब आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई बिज़नेस प्रोसेस को आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रोसेस को आप इमीडिएटली आप स्टॉप करेंगे, उसे प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और जो भी रूट कॉज है उसे रिमूव करेंगे। इस पूरे तरीके को जिडोका कहा जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट कंट्रोल ऑफ डिफेक्ट्स इनसाइड अ बिजनेस प्रोसेस। अगर कोई बिजनेस प्रोसेस है, स्टॉप करना और उसके अंदर अगर जो भी कोई कंट्रोल जो है उसे आपको लेके आना है। जैसे ही बिजनेस प्रोसेस के अंदर कोई एरर आती है, आपको तुरंत उसे स्टॉप करना है। और जैसे ही आप ये अपने जिडोका की प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते हैं, आपको अगर आप किसी तरह कोई मशीन्स यूज़ कर रहे हैं तो मशीन के अंदर सबसे दो चीज़ें होना चाहिए। मशीन के अंदर एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अगर वो एक लिमिट्स के बाहर अगर जा रही है तो वो अपने आप स्टॉप हो जाए। और साथ ही साथ में अगर कोई आउटपुट के अंदर अगर कोई किसी तरह का एरर आ रहा है तो उसे जो यूज़र है या जो व्यक्ति है उसे इन्फॉर्म करें। आप ये देख सकते हैं, फॉर जिडोका टू वर्क प्रॉपरली मशीन्स आर ऑफ्टन इक्विप्ड टू रिकॉग्नाइज बैड आउटपुट्स। तो बैड आउटपुट को आइडेंटिफाई करेगा, फ्रॉम गुड आउटपुट्स डिफ्रेंशिएट करेगा गुड आउटपुट्स के साथ में। मशीन आर ऑल्सो इक्विप्ड विद ए नोटिफिकेशन फॉर सम टाइप ऑफ स्पार्क, सम टाइप टू स्पार्क ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसे ही प्रोसेस आपकी डेविएट होगी, ये उसी वक्त इन्फॉर्म कर देगा कि प्रोसेस के अंदर डेविएशन है, इसे आप करेक्ट कीजिए। तो ये एक जिडोका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्स सिग्मा का। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेज पे। अब हम बात कर रहे हैं डीमैक। देखिए, दो छोटे छोटे एब्रीवेशंस हैं जिन्हें पूरे सिक्स सिग्मा की प्रोसेस के दौरान हम यूज़ करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। इसमें एक है डीमैक, जिसमें हम बात करते हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल की। जब डीमैक का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो। उसके बाद में एक प्रोसेस होती है DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डेवलप और वेरीफाई। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, इन्हें आप याद रखें। देखिए, लेन सिक्स सिग्मा के अंदर आप जो होते हैं बेसिकली 6 तरह के बेल्ट्स होते हैं। वाइट बेल्ट जब आप बिल्कुल ही इनिशियल होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं। इस तरह के लोग जो केवल प्रोजेक्ट, जो सिक्स सिग्मा का आपका प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाले हैं, केवल इतना करने वाले हैं कि वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे केवल पास ऑन करेंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उनके लिए हम वाइट बेल्ट कहते हैं कि वो वाइट बेल्ट है। उन्हें केवल बेसिक सिक्स सिग्मा की हिस्ट्री और जो टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड होता है येलो बेल्ट। येलो बेल्ट जो है अपनी रिपोर्ट्स ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट को देता है और कुछ बेसिक चीज़ें उनके पता होना चाहिए। उसी तरह से ग्रीन बेल्ट होता है। ग्रीन बेल्ट के बाद में होता है ब्लैक बेल्ट, फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट और चैम्पियन। तो इस तरह से चैम्पियन तक की पूरी जो जर्नी है वो हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरे सेशन में बने रहें हमारे साथ में। ये हम लोगों का एक जो सेशन रहेगा ये काफ़ी लंबा चलेगा, करीब 2 से 3 महीने लगेंगे हमें इस पूरे बेल्ट सिस्टम को कंप्लीट करने में। अभी हम जो है वाइट बेल्ट पे हैं, अभी आप जो कुछ सीख रहे हैं वाइट बेल्ट का हिस्सा है। अब हम देखते हैं येलो बेल्ट में क्या कुछ आएगा। तो येलो बेल्ट के अंदर आएगा आपका टीम किस तरह से आप डेवलप करेंगे और उसे किस तरह से मैनेज करेंगे। साथ ही साथ में कुछ बेसिक जो चार्ट्स होते हैं वो भी आपको यूज़ करना सिखाया जाएगा, जैसे पेरेटो चार्ट, रन चार्ट, स्कैटर डायग्राम और हिस्टोग्राम जैसे कुछ चार्ट्स आप सीखेंगे। कॉमन सिक्स सिग्मा जो मैट्रिक्स है वो उसे आप सीखेंगे। डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसके लिए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस हम करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस किस तरह से हो सकता है फिशबोन डायग्राम की मदद से, वो हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन जो है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या हो सकती है, किस तरह से होगी, उसका एक इंट्रोडक्टरी हिस्सा रहेगा। आप जब से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप येलो बेल्ट हो जाते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी डीमैक के बारे में। आप जैसे ही इतना हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे, आप अपने आप को एज ए येलो बेल्ट कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन बेल्ट को लेके। तो ग्रीन बेल्ट का जो काम होता है, जो ब्लैक बेल्ट जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उन्हें हेल्प करना। तो हेल्प ब्लैक बेल्ट अप्लाई सिक्स सिग्मा टूल्स टू ए प्रोजेक्ट।
तो जो ब्लैक बेल्ट हैं उन्हें प्रोजेक्ट को अप्लाई करने में सपोर्ट करना। टीच अदर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द ओवरऑल सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, दूसरों को सिक्स सिग्मा की जो मेथोडोलॉजी है वो किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में सिखाना। ये कौन लोग हो सकते हैं? तो मिडिल मैनेजर्स हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, या इसी तरह के दूसरे लोग हो सकते हैं। ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन लिस्टेड फॉर येलो बेल्ट सर्टिफिकेट्स, ये जो भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको येलो बेल्ट के लिए है। फेल्यूर मोड और इफेक्ट एनालिसिस भी ये लोग करते हैं, ग्रीन बेल्ट के लोग करते हैं। प्रोजेक्ट और टीम मैनेजमेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू परफॉर्म बेसिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेस्ट एलिमिनेशन एंड काइजन, और बेसिक कंट्रोल चार्ट्स। तो ये अगर आप सब कुछ अगर करना सीख जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप ग्रीन बेल्ट हो चुके हैं। इसके बाद में हम आता है ब्लैक बेल्ट के ऊपर। तो ब्लैक बेल्ट को क्या कुछ करना आना चाहिए? तो ये मान के चलिए कि जितना भी आपने वाइट बेल्ट में पढ़ा है वो, इसके साथ में येलो बेल्ट में जितना पढ़ेंगे वो, इसके साथ में ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के बाद में आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपका ब्लैक बेल्ट का हिस्सा है। तो जो ब्लैक बेल्ट होता है ये किसी भी प्रोजेक्ट का जो लीडर होता है, ये वो होता है जो कि प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेल्यूर डिसाइड करेगा। ये एक एडवांस प्रोजेक्ट और टीम मैनेजमेंट स्किल्स इसके पास में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, लिस्ट ऑफ सिक्स सिग्मा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट टूल्स किस तरह से यूज़ करना है ये भी इन्हें पता होना चाहिए। इन्हें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ बेसिक स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, एडवांस स्टैटिस्टिक्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्वालिटी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग लियन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो लियन और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्वालिटी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें करनी है। एंड एबिलिटी टू डिज़ाइन प्रोसेस, एक प्रोसेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है ये भी समझना है। एडवांस कैपेबिलिटी फॉर डायग्राम प्रोसेस इंक्लूडिंग फ्लो चार्ट्स, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, ये हम सीखने वाले हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जिनकी मदद से आप सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। अगर बेसिक आपको एक्सेल, मिनीटैब अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप गूगल जो शीट है उसकी मदद से भी आप बहुत आसानी से सिक्स सिग्मा का जो प्रोजेक्ट है उसे रन कर सकते हैं, जो मैं आपको आने वाले अपने सेशंस में सिखाऊंगा। इसके बाद होता है मास्टर ब्लैक बेल्ट, जिससे ब्लैक बेल्ट तक की सभी चीज़ें तो आना ज़रूरी है ही सही। और ये जो आपका सिक्स सिग्मा की जो जर्नी है इसमें सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेट्स होता है जिसे हम मास्टर ब्लैक बेल्ट कहते हैं। जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है ये इसकी सबसे क्वालिटी ये होती है कि इसके पास में ब्लैक बेल्ट्स रिपोर्ट करते हैं और ये बहुत सारे ब्लैक बेल्ट्स तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, विथ इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मास्टर ब्लैक बेल्ट्स यूजुअली मैनेज ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, कंसल्ट स्पेशली डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरह का है तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है मास्टर ब्लैक बेल्ट हैंडल करेंगे, अदरवाइज उसे नीचे की टीम हैंडल करेगी। ऑफर एडवाइस एंड एजुकेट अबाउट चैलेंजिंग स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो हैं उसमें बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है मास्टर ब्लैक बेल्ट का। तो उम्मीद है कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स में बेहतर बनेंगे, तभी आप एक मास्टर ब्लैक बेल्ट बन सकते हैं। और जो दूसरों को है आपको सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी जो है वो सिखाना है, तभी आप मास्टर ब्लैक बेल्ट बन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आज अभी हमने एक बेसिक चीज़ें, हमारा वाइट बेल्ट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट किया है। अब बहुत ही जल्द हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।